बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील बृहतीर समधीर ज्ञानम् जगत त्राणकारी आधारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सद्गुरुमज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्वर काजा भने सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे श्रद्धेय छत्तीस जी ने और घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर इस दुकान के उद्घाटन के उपलक्ष्य में, प्रवेश के उपलक्ष्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह संत मत सत्संग का आयोजन किया गया है। इस उम्मीद से, इस विश्वास से कि गुरु महाराज की कृपा हमारे छत्तीस जी पर हो कि इनका यह दुकान जिस स्थान पर अभी सत्संग हो रहा है सुचारू रूप से चलता रहे, प्रगति हो, उन्नति हो, विकास हो और घर परिवार के लोगों का कल्याण हो और बराबर इस स्थान पर सत्संग होता रहे। तो मैं गुरु महाराज की तरफ से यह आशीर्वाद देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।
अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग सत्संग की महिमा और संतों के स्वभाव के संबंध में, उनके गुणों के संबंध में श्रवण कर रहे थे। सत्संग की महिमा क्या है? सत्संग की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। कितना कहा जाए, अगर संत का केवल दर्शन हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। एक बार प्रभु श्री राम महर्षि अगस्त ऋषि के पास पहुंचे। ब्रह्म ऋषि अगस्त मुनि ने प्रभु श्री राम को एक बड़ा ही दिव्य आभूषण रत्नों से जड़ित प्रभु श्री राम को प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में उन्होंने दिया। प्रभु श्री राम ने उस दिव्य आभूषण को देखा। वह आभूषण इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, उसमें जो रत्न जड़े हुए थे उससे इतना प्रकाश निकल रहा था, इतना प्रकाश निकल रहा था कि प्रभु श्री राम उस रत्न जड़ित हार को देखकर बड़े ही अचंभित हो गए, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर हार स्वर्ग लोक में भी नहीं देखा। इतना सुंदर हार उन्होंने कुबेर के खजानों में भी नहीं देखा था। इतना सुंदर दिव्य आभूषण था। और प्रभु श्री राम अगस्त मुनि से पूछते हैं कि हे महर्षि, आप मुझे बतलाने की कृपा करें, इतना सुंदर दिव्य आभूषण आपको कहां से प्राप्त हुआ? यह सुनकर अगस्त ऋषि ने कहा कि हे राम सुनो, जब तुम जानना ही चाहते हो कि यह दिव्य आभूषण मुझे कैसे प्राप्त हुआ, तो ध्यान से सुनो। बात बहुत पुरानी है। एक राजा हो गए, उनका नाम था राजा श्वेत। राजा श्वेत ने जीवन में कभी भी दान पुण्य नहीं किया था, न सत्संग किया था, न संतों की सेवा किए थे, और न ही कभी किसी को कुछ दान ही किया था। उसने क्या किया? 100 योजन का एक बड़ा ही घना जंगल था। उस 100 योजन के घने जंगल में, 100 योजन मतलब एक योजन में कितना कोस होता है? एक योजन में कितना कोस होता है? 80 कोस। एक योजन में 4 कोस होता है, तो 100 योजन में कितना कोस हुआ? 400 कोस। 400 कोस का घना जंगल था। अब वो 400 कोस के घने जंगल में, उसके मध्य में, उसके बीच में 4 योजन का एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था।
4 योजन मतलब 1 योजन में 4 कोस, तो 4 योजन में 16 कोस। इतना बड़ा महासरोवर था और 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है। 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है। अब विचार कीजिए कि कितना बड़ा वह सरोवर था। और उसी सरोवर के किनारे राजा श्वेत एक कुटी बना करके वहीं पर रहते थे और उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किया। उस अश्वमेध यज्ञ के फल के बल पर राजा श्वेत को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। अश्वमेध यज्ञ तो उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने जीवन में कभी किसी को कुछ दान पुण्य नहीं किया, न साधु संतों की सेवा की। केवल अश्वमेध यज्ञ के फल के बल पर राजा श्वेत कहां चले गए? ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मलोक में सब साधन था, सुख का, भोग का सब साधन था, लेकिन राजा श्वेत को वहां भी भूख प्यास सताती थी। राजा श्वेत सोचने लग गए, ये तो ब्रह्मलोक है, फिर मुझे यहाँ भूख प्यास क्यों सताती है? राजा श्वेत ब्रह्मा जी के पास गए और प्रश्न करते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मुझे ब्रह्मलोक में भूख प्यास क्यों सताती है? ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुमने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया, कभी साधु संतों की सेवा नहीं की, न सत्संग किया, न ध्यान किया, केवल अश्वमेध यज्ञ के फल के बल पर तो स्वर्ग चला आया, इसीलिए तुमको यहां भूख प्यास सताती है। राजा श्वेत कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, तो मुझे यह जो भूख प्यास सताती है, तो इससे मुझे तृप्ति कैसे प्राप्त होगी? इससे शांति कैसे प्राप्त होगी? मेरी भूख प्यास कैसे मिटेगी, कैसे दूर होगी? ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, जाओ अमुक सरोवर के किनारे तुम्हारा मृत शरीर पड़ा हुआ है और वह शरीर अभी अक्षय बना हुआ है। जाओ तुम अपने ही मृत शरीर का मांस खाना और उसी सरोवर में स्नान करके तुम फिर ब्रह्मलोक आना। अपने ही मृत शरीर का मांस खाना, उस सरोवर का जल पीना और उस सरोवर में स्नान करके फिर तुम ब्रह्मलोक आना। राजा श्वेत कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, ऐसा दुख मुझे अपने ही मृत शरीर का मांस खाना पड़ेगा? कहें कि हाँ राजन, क्योंकि जीवन में तुमने कभी दान पुण्य नहीं किया, इसीलिए तुम कितना भी अपने शरीर का मांस खाओगे, लेकिन तुम्हारा शरीर का मांस समाप्त नहीं होगा, वह अक्षय बना हुआ है। राजा श्वेत कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, ऐसा दुख मुझे कब तक भोगना पड़ेगा? वहीं पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, यह दुख तुमको 100 वर्षों तक भोगना पड़ेगा। कितने वर्षों तक? 100 वर्षों तक भोगना पड़ेगा। और जब तुम्हारे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे और जब तुमको अगस्त ऋषि का दर्शन होगा, एक सच्चे उच्च कोटि के महापुरुष हैं महर्षि अगस्त ऋषि, जब उस संत का तुमको दर्शन होगा और जब उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और जब तुम उनको कुछ दान करोगे और दान करके जब उनका आशीर्वाद प्राप्त करोगे, तब तुमको इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। अब राजा श्वेत ब्रह्मलोक से नित्य प्रतिदिन विमान पर बैठकर, जो स्वर्ग का विमान होता है, उस विमान पर बैठकर आते थे उस सरोवर के किनारे और अपने ही मृत शरीर का मांस खाते थे, उस सरोवर का जल पीते थे, फिर उस सरोवर में स्नान करके
उस विमान पर बैठ करके ब्रह्मलोक चले जाते। और उस विमान पर बहुत सारे सेवक होते थे, दास दासियां होती थी, उनकी सेवा में, राजा श्वेत की सेवा में। राजा श्वेत का इस तरह जब 100 वर्ष गुजर गया, और जब 100 वर्ष गुजर गया, राजा श्वेत विमान पर से नीचे उतरे और अपने मृत शरीर का मांस खा रहे थे। उसी रास्ते से अगस्त ऋषि आ रहे थे। अगस्त ऋषि की दृष्टि पर गई, अरे बड़ा ही दिव्य शरीर है, बड़ा ही दिव्य शरीर है, लेकिन भोजन कितना गरिष्ठ है, मृत शरीर का मांस खा रहा है। दूर से देखते हैं और इधर राजा श्वेत अपने मृत शरीर का मांस खाकर सरोवर का जल पीते हैं और डुबकी लगा करके जैसे ही विमान पर बैठते हैं और जैसे ही अप्सराएं उनको पंखा झलने लगती है, अब विमान उड़ने वाला है, उसी समय अगस्त ऋषि वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं ठहर जाओ, ठहर जाओ राजन, तुरंत ठहर जाते। अगस्त ऋषि कहते अरे तुम्हारा इतना दिव्य शरीर है, तुम स्वर्ग पर से उतरे हो, लेकिन भोजन कितना गरिष्ठ है, मृत शरीर का मांस खा रहे हो, और इस विमान पर इतनी अप्सराएं हैं, सेविकाएं हैं, दास दासियां जो तुम्हारी सेवा में लगी हुई है, लेकिन तुम्हारा भोजन इतना गरिष्ठ है, मृत शरीर का मांस खा रहे हो, ऐसा क्यों? तो वहीं पर राजा श्वेत कहते हैं कि हे महात्मन, मैंने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया, कभी साधु संतों की सेवा नहीं की, किया क्या? केवल अश्वमेध यज्ञ, और एक अश्वमेध यज्ञ करने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, याद रखिए। और 100 अश्वमेध यज्ञ किए, केवल अश्वमेध यज्ञ के फल के बल पर मैं ब्रह्मलोक तो चला गया, लेकिन वहां भी मुझे भूख प्यास सताती थी। मैंने ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि राजन, तुमने जीवन में न कभी दान किया, न पुण्य किया, न कभी संत महात्माओं का दर्शन किया, न सत्संग किया, केवल अश्वमेध यज्ञ के फल के बल पर स्वर्ग चले आए हो। इसलिए जाओ, अभी भी तुम्हारा मृत शरीर अमुक सरोवर के किनारे पड़ा हुआ है, जाओ अपने मृत शरीर का मांस खाना, उस सरोवर का जल पीना, और उसी सरोवर में स्नान करके फिर तुम ब्रह्मलोक आना। हे महात्मन, क्या बतलाऊं? जब मैंने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे प्रजापति ब्रह्मा जी, यह दुख मुझे कब तक भोगना पड़ेगा, इस दुख से छुटकारा कब मिलेगा, तो प्रजापति ब्रह्मा जी कहने की कृपा किए कि राजन, जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, 100 वर्ष तक तुमको यह दुख भोगना पड़ेगा। जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे और जब किसी सच्चे पक्के सिद्ध महापुरुष अगस्त ऋषि का दर्शन जब तुमको होगा, और जब उनको तुम कुछ दान करोगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, तब तुमको इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहना था कि अगस्त ऋषि कहते हैं राजन, मैं ही अगस्त ऋषि हूं। इतना सुनना था, राजा श्वेत तुरंत अगस्त ऋषि के चरणों में गिर गए, प्रणाम करते हैं, और एक बड़ा ही दिव्य आभूषण, राजा श्वेत वही दिव्य आभूषण जो प्रभु श्री राम को दिए हैं, वही दिव्य आभूषण राजा श्वेत अगस्त ऋषि को भेंट करते हैं, दान करते हैं कि हे महात्मन, यह दान स्वीकार कीजिए, यह विश्वकर्मा के द्वारा बनाया हुआ दिव्य आभूषण है, जो कि कुबेर के खजाना में भी नहीं है। इसीलिए यह दिव्य आभूषण मैं आपको दान कर रहा हूं। इसमें रत्न जड़े हुए हैं और रत्नों से सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा है। बेशकीमती अमूल्य बड़ा ही दिव्य आभूषण, जैसे ही दान करते हैं, क्योंकि जब तक आप मेरा दान स्वीकार नहीं करेंगे, मुझे इस दुख से छुटकारा नहीं मिलेगा।
जैसे ही वह दिव्य आभूषण दान करते हैं, वहीं पर वह दान महर्षि अगस्त्य ऋषि स्वीकार करते हैं और वहीं पर आशीर्वाद देते हैं। जैसे आशीर्वाद दिए, वह जो शरीर था, मृत शरीर, वह गायब हो जाता है और राजा श्वेत उस दुख से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं, उनको मुक्ति मिल जाती है। सोचिए संत की कितनी महिमा है, सत्संग का कितना महिमा है, दान की कितनी महिमा है, इस प्रसंग में यह समझाया गया। इसलिए केवल संत का दर्शन हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है, जीव का कल्याण हो जाता है। यही बात प्रभु श्री राम किनको कह रहे हैं? सनकादिक ऋषियों को कह रहे हैं। जब सनकादिक ऋषि आकाश मार्ग के द्वारा विधिलोक से आ रहे हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जैसे ही आए प्रभु श्री राम उठकर खड़े हो गए, उनके स्वागत में उठ करके खड़े हो गए, अपने सिंहासन पर से उठकर खड़े हो गए हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और वे सनकादिक ऋषि कितने वर्ष के हैं? मात्र 5 वर्ष के बालक हैं, 5 वर्ष के बालक। चारों ऋषि 5 वर्ष के हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं प्रभु श्री राम और उनके उपदेशों को सुनने लगते हैं। सनकादिक ऋषि जो उपदेश करते हैं, प्रभु श्री राम बड़े एकाग्र चित्त मन से सुनने लगते हैं। और जब सुनकर वे चारों ऋषि उनको सुनाकर जब फिर जाने लगते हैं, तब वहीं पर प्रभु श्री राम क्या कहते हैं? सनकादिक ऋषियों से क्या कह रहे हैं? वहीं पर प्रभु श्री राम कहते हैं सनकादिक ऋषियों से, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। कहते हैं कि हे ऋषिवर, हे महात्मन, ऐसा लग रहा है आपका दर्शन करके, ऐसा लग रहा है जैसे जब सूर्य निकलता है तो अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही ऐसा लगता है आपका दर्शन करके कि मेरे जीवन का अंधकार नष्ट हो गया है। ऐसा लग रहा है हे महात्मन, जैसे कि आज ही मेरे भाग्य का उदय हुआ है आपका दर्शन करके। प्रभु श्री राम कह रहे हैं, किनको कह रहे हैं? सनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं, क्योंकि बड़े भाग्य से संतों का दर्शन और यह सत्संग मिलता है। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, अब बिनु प्रयास हो ही भवभंगा। और यह सत्संग जो है बिना प्रयास के ही, बिना परिश्रम के ही संसार के दुखों से छुटकारा दिलाने वाला एकमात्र कारण अगर कोई है तो वह है सत्संग। यह अमृत कलश है, सत्संग अमृत है। संत दरिया साहब बिहारी ने कहा, अमृत है सब बातों की बात, अमृत है संतों के पास, दरिया अगम नाम अनंत, जाको पीती अमर भय संत। कैसा अमृत है ये सत्संग जो है, कैसा सुधा है, कैसा अमृत है। सत्संग ऐसा अमृत है कि जो देवी देवता जो स्वर्ग में रहते हैं, जहां कहीं सत्संग होता है, सत्संग सुनने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि सत्संग स्वर्ग में दुर्लभ है। स्वर्ग में सत्संग नहीं होता है, स्वर्ग में तो भोग होता है। स्वर्ग क्या का साधन है? भोग का साधन है। आप बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत शुभ शुभ कर्मों को किए, आपका पुण्य जमा हो गया, उस पुण्य के बल पर आप कहां गए? स्वर्ग गए। इसलिए आप जो शुभ कर्म किए हैं, उस कर्म का जो फल है वहां आपको मिलेगा और उस फल को आप भोग कीजिएगा। तो स्वर्ग जो है वह क्या है? वहां सत्संग नहीं होता है, वहां तो भोग होता है, वहां भोग का साधन है।
अगर कर्म का साधन कहीं है तो यह है मृत्यु लोक, यह भूलोक जिस पर हम लोग हैं। इस पृथ्वी को भूलोक मृत्यु लोक कहा गया है। और यह मनुष्य का शरीर इस मृत्यु लोक में क्या है? कर्म जोनि। यह कर्म जोनि। मनुष्य शरीर के अलावा संसार में क्या, तीनों लोकों में, मनुष्य शरीर के अलावा जितना जोनि है सब भोग जोनि। केवल मनुष्य का शरीर ही कर्म जोनि। 84 लाख प्रकार की योनियां बतलाई गई। 1-2 नहीं, 1-200 नहीं, 1-2 लाख नहीं, 84 लाख प्रकार की योनि। और 84 लाख प्रकार की योनियों में 83,99,999 कर्म जोनि नहीं, भोग जोनि। 83,99,999 जोनियां ये भोग जोनियां है, कर्म जोनि नहीं है। केवल मनुष्य का शरीर ही कर्म जोनि है। आप यह शरीर पाकर जैसा बनना चाहते हैं वैसा बन सकते हैं। यह मनुष्य का शरीर पाकर जहां जाना चाहते हैं आप वहां जा सकते हैं, यह मनुष्य का शरीर पाकर। भगवान शिव जी, देवों के देव, महादेव, भगवान शिव शंकर, भगवान भोलेनाथ से जब माता पार्वती पूछती है कि स्वामी इस संसार में सबसे उत्तम शरीर कौन सा है, तो भगवान शिव जी ने क्या कहा? देवी नर तन सम नहीं कौनिव देही, जीव चराचर जांचत जेही, नरक सरग अपवर्ग निसैनी, अज्ञान विराग भगति सुख देनी। हे पार्वती, इस संसार में मनुष्य शरीर से उत्तम, मनुष्य शरीर से सर्वश्रेष्ठ और कोई दूसरा शरीर नहीं, कोई दूसरा शरीर नहीं है जिसको चर और अचर सभी चाहते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि इस मनुष्य शरीर के भीतर में नरक में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए और मोक्ष में जाने के लिए द्वार बना हुआ है, रास्ता है, जो और किसी दूसरे शरीर में नहीं है। आपको जाना कहां है? नरक में जाना है, स्वर्ग में जाना है, कि अपवर्ग अर्थात मुक्ति को प्राप्त करना है? कोई भी नरक जाना नहीं चाहता, नरक किसी को पसंद नहीं। अगर आप पापी व्यक्ति से भी कहिएगा कि तुमको नरक मिलेगा, वो अभी क्रोधित हो जाता है। मतलब पापी व्यक्ति भी नरक नहीं जाना चाहता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं। स्वर्ग तो सबको पसंद है, कौन नहीं चाहता है कि हमको स्वर्ग मिले? स्वर्ग सब लोग जाना चाहते हैं, बहुत लोग जाना चाहते हैं स्वर्ग। लेकिन भगवान श्री राम ने क्या कहा? स्वर्ग का जो सुख है, ध्यान से सुन लीजिए, वह सुख स्वल्प है, सब दिन के लिए स्वर्ग नहीं है। जैसे आप अपने बैंक में अपना खाता में 1 लाख रुपया जमा कर दिए, फिर 1 लाख जमा किए, कितना हो गया? 2 लाख। ऐसे करते करते 20 लाख रुपया जमा कर दिए। अब आप का काम धंधा बंद हो गया, तो अब क्या करेंगे? उस खाते से पैसा निकालेंगे, गुजारा कैसे होगा? तो निकालेंगे तो पैसा बढ़ेगा कि पैसा घटेगा?
पैसा घटेगा। अब निकालते निकालते 20 लाख रुपया निकल गया, और जब 20 लाख रुपया समाप्त हो गया तो खाता नील हो गया। अब जब बैंक जाइएगा पैसा निकालने तो पैसा निकलेगा? नहीं निकलेगा। बैंक से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। रखेगा वहां कोई? खाता में पैसा ही नहीं है, बाहर निकलिए। ठीक उसी प्रकार स्वर्ग है, सब दिन के लिए नहीं। आपने जितना पुण्य जमा किया है उस पुण्य के प्रताप से आप स्वर्ग गए। अप्सराएं माला लेकर के खड़ी है आपके स्वागत में कि कोई धर्मात्मा स्वर्ग आ रहे हैं। बड़ा अच्छा से आपका सम्मान होगा स्वर्ग में। और आपके लिए वहां भवन भी बना हुआ है कि किस भवन में आपको ठहरना है। आप बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े पुण्यात्मा हैं, आपके लिए भवन भी बना हुआ है। और भवन ही नहीं, उसमें बहुत दासियां भी है आपकी सेवा के लिए, और सब सुख का साधन वहां है। जाइए, अप्सराएं फूलों से आपका स्वागत करेगी। उस दिव्य भवन में आपको रखा जाएगा। उस दिव्य भवन में सब प्रकार के साधन आपके लिए मौजूद रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, केवल वहां भोग करना, केवल भोग करना। आपने पुण्य का काम किया है इस धरती पर रह करके, अब वहां भोग रहे हैं। अब भोगते भोगते सारा पुण्य आपका समाप्त, पुण्य खत्म। और जैसे पुण्य खत्म होगा क्या किया जाएगा? स्वर्ग से आपको लात मार दिया जाएगा। कहा जाएगा निकलिए स्वर्ग से। क्यों? आपका पुण्य खत्म हो गया। स्वर्ग से लात मार दिया जाएगा आपको। जितना दिन तक पुण्य है उतने दिन तक स्वर्ग है। उसके बाद कहां आना पड़ेगा? उसके बाद आना कहां पड़ेगा? अरे बहुत पुण्य किए हैं, बहुत पुण्य किए हैं आप, कुछ तो पाप भी हुआ होगा जीवन में। ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे कुछ पाप नहीं हुआ होगा? कुछ तो पाप हुआ होगा। फिर उस पाप का फल भोगने के लिए आपको नरक में आना पड़ेगा। नरक में उस दुख को भोगना पड़ेगा जो आप पाप किए हैं, उसका जो परिणाम दुख है भोगना पड़ेगा। और फिर इस संसार में आना पड़ेगा। परमात्मा जो है 84 लाख योनियों में कोई शरीर आपको दे देंगे, जैसा उनकी मर्जी होगी। आपकी मर्जी से काम नहीं चलेगा। कीड़ा का देंगे, मकोड़ा का देंगे, सांप का देंगे, बिच्छू का देंगे, गाय का देंगे, गधा का देंगे, भैंस का देंगे, कुत्ता का देंगे, बिलार का देंगे। वो परमात्मा निर्णय करते हैं। फिर इस संसार में आपको शरीर देकर के कोई योनि में भेजा जाएगा। संत तुलसी साहब ने कहा, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख जन स्वर्ग की आस लगावे। स्वर्ग में चले गए तो आप तो देवता बन गए, लेकिन उसको मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। इसलिए मिलेगा क्या का शरीर? कीड़ा मकोड़ा, गाय गधा कुत्ता बैल, यही शरीर मिलेगा आपको। सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, अब भर में चारों खान पुण्य ताही झावे, तुलसी सतमत तत गहे स्वर्ग पर करे खखार, अरे नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। इसीलिए प्रभु श्री राम ने कहा, एही तन कर फल विषय न भाई, अस्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। कौन कह रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम कह रहे हैं। यह मनुष्य का शरीर पाकर बहुत शुभ शुभ कर्मों को किया और उस शुभ कर्म के परिणाम स्वरूप स्वर्ग को पा भी गए, तो वह स्वर्ग का सुख स्वल्प है, कुछ दिनों का है। फिर तो आपको दुख में जाना ही पड़ेगा।
अब मन में विचार उठता है, प्रश्न उठता है कि बाबा क्या करें। मतलब पाप करने से तो कल्याण होता ही नहीं है, और यहां पुण्य करने से भी कल्याण नहीं हुआ। जितना कल्याण होना चाहिए उतना नहीं हुआ थोड़ा सा कल्याण हुआ, स्वर्ग का सुख मिला कुछ काल के लिए, लेकिन शाश्वत सुख, जो सुख जीव को एक बार मिल जाता है फिर कभी उसको दुख का मुख देखना नहीं पड़ता है। जिस सुख से जीव का कल्याण हो जाता है, जीव को मुक्ति मिल जाती है, वह कौन सा सुख है? तो वह सुख कैसे मिलेगा, उसके लिए कौन सा कर्म करना पड़ेगा? तो शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, इन दोनों के परे एक काम और है। वह काम क्या है? जिस काम को करने से जीव को सदगति मिल जाएगी, जीव का कल्याण हो जाएगा, जीव को शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी, तो पाप और पुण्य दोनों से परे एक बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है, जो यह केवल मनुष्य शरीर के लिए है और किसी के लिए यह काम नहीं है। और उस काम का नाम है ईश्वर की भक्ति। क्या नाम है? ईश्वर की भक्ति। अगर हम ईश्वर की भक्ति करेंगे तो पाप और पुण्य दोनों से छूट जाएंगे। अगर हम ईश्वर की भक्ति करेंगे तो नरक और स्वर्ग नहीं, सीधे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। भगवान शिव ने कहा ना, नरक सरग अपवर्ग निशैनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। यह मनुष्य के शरीर में नरक में जाने के लिए, मोक्ष में जाने के लिए, अपवर्ग में जाने के लिए और स्वर्ग में जाने के लिए सीढ़ी लगी हुई है। लेकिन सब लोग स्वर्ग जाना चाहता है, नरक कोई नहीं जाना चाहता, और अपवर्ग के बारे में किसी को पता नहीं, मोक्ष के बारे में किसी को पता नहीं है। इसका ज्ञान कहाँ होगा? इस सत्संग में होगा। इसी के लिए है यह सत्संग, कि जीव को यह ज्ञान हो जाए, वह मोक्ष जो है कौन सी वस्तु का नाम है, मोक्ष किसको कहा गया है, मुक्ति किसको कहा गया है, अपवर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? तो पाप और पुण्य दोनों से परे एक सर्वश्रेष्ठ कर्म है जिसको ईश्वर की भक्ति कहा गया। और जो ईश्वर की भक्ति करेगा वही मोक्ष के द्वार में प्रवेश करेगा। और इसी के लिए यह मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। जो ईश्वर की भक्ति करेगा उस पर सब देवी देवता प्रसन्न रहेंगे, जो ईश्वर की भक्ति करेगा। हमारे प्रमराध्य ने कहा, यही मानुष देह समैया में अकरुण परमेश्वर में प्यार। क्या कहते हैं? यह जो मनुष्य का शरीर मिला है किससे प्रेम करने के लिए मिला है? तो परमेश्वर से। यही मानुष देह समैया में अकरुण परमेश्वर में प्यार। एक परमेश्वर से प्रेम करने के लिए यह शरीर मिला है, एक ईश्वर की भक्ति करने के लिए मिला है। कैसी भक्ति करें हम कहेंगे बाबा हम तो भक्ति करते हैं। पहले भक्ति का अर्थ समझिए कि भक्ति कहते किसको है, किसको भक्ति कहा गया? भक्ति का अर्थ होता है सेवा। किसकी सेवा? तो किसकी भक्ति करनी है? ईश्वर की भक्ति करनी है, तो सेवा किसकी होगी? ईश्वर की सेवा। अच्छा, हम ईश्वर की सेवा कैसे करेंगे जो कि ईश्वर प्रसन्न हो जाए? परमात्मा को न धन चाहिए न दौलत चाहिए, परमात्मा को न भोजन चाहिए न अन्न चाहिए न जल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? सब तो उन्हीं का दिया हुआ है, सब तो परमात्मा का ही दिया हुआ है। परमात्मा ने सब कुछ दिया हमको, पीने के लिए जल दिया, सांस लेने और छोड़ने के लिए यह वायुमंडल दिया, यह हवा दिया, खाने के लिए रंग बिरंग का
मेवा, मिष्ठान, अन्न, नाना प्रकार का भोजन, चावल, दाल, गेहूं, नाना प्रकार के दाल, नाना प्रकार का मेवा, मिष्ठान किसने दिया? परमात्मा ने दिया। और हम उन्हीं को भोग लगाएंगे। क्या हम भोग लगा करके संसार की वस्तु देकर हम प्रभु को प्रसन्न कर सकेंगे? नहीं चाहिए ये सब उनको, परमात्मा को। ये सब हम क्यों करते हैं? हम अपनी श्रद्धा रखते हैं, हमारे अंदर में श्रद्धा है। इसीलिए लोग जो है कुछ लड्डू चढ़ाते हैं, कोई फूल चढ़ाते हैं, कोई फल चढ़ाते हैं, मतलब वह अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। इससे पता चलता है कि भक्त को भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितना आस्था है, कितना प्रेम है। हमको श्रद्धा है प्रभु के प्रति, परमात्मा के प्रति हमारे हृदय में प्रेम है, तो हम वह प्रेम जो है प्रभु के चरणों में भेंट कर रहे हैं, बल्कि हम उनको कुछ दे नहीं रहे हैं, अपना श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए और करनी भी चाहिए। लेकिन परमात्मा की वास्तविक सेवा क्या है, इसका भी ज्ञान हमें होना चाहिए। इसका भी ज्ञान होना चाहिए कि हम परमात्मा का वास्तविक सेवा कैसे करें, जिससे कि परमात्मा प्रसन्न हो जाए। वह कौन सी सेवा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो यह शरीर में जो जीव है, शरीर में जीव है ना, तो हम आंख से देख रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, कान से सुन रहे हैं। अगर इस शरीर से आत्मा निकल जाएगा, जीवात्मा, आंख रहेगा, देख सकेंगे? जीवात्मा निकल जाएगा तो कान रहेगा, सुन सकेंगे? मुंह रहेगा, बोल सकेंगे? शरीर से जीवात्मा निकल जाएगा तो शरीर तो पड़ा रहेगा, शरीर की सब इंद्रियां रहेगी, जितनी भी बाह्य इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान, आंख, पेट, पीठ, नाक, सब रहेगा। लेकिन किसी से कुछ काम होने वाला नहीं है। पूछेंगे क्यों भाई, क्या हो गया इसको? कुछ बोलता नहीं है, कुछ सुनता नहीं है, मेरी ओर देखता नहीं है, भोजन भी नहीं करता, हुआ क्या? तो लोग कहेंगे बाबा नहीं जानते हैं, यह मर गया। क्या कहेंगे? मर गया, सीधा कहेंगे मर गया। मर गया का मतलब, तो जब मर गया तो फिर श्राद्ध क्यों करते हैं? जब मरिए गया तो श्राद्ध क्यों करते हैं? श्राद्ध किस लिए करते हैं? जब मर गया, कहें ना कि मर गया, चलिए इसी पर आते। जब मर गया तो श्राद्ध क्यों करते हैं? मर गया तो फिर श्राद्ध क्यों? श्राद्ध किसके लिए? तब उस समय यह ज्ञान होता है कि बाबा, इस शरीर में हमारे पिताजी जो थे, उनका जो जीव था वह निकल गया, उस जीव के शांति के लिए, सुख के लिए हम श्राद्ध कर रहे हैं। तो अब बात समझ में, वो मरा नहीं, बल्कि शरीर से जीव निकल गया। वो मरा थोड़ी है, शरीर मरा, जीव थोड़े मरा। और शरीर तो पहले भी मरा हुआ था, अभी भी मरा हुआ है, और बाद में भी मरले रहेगा। इसको खूब याद रखिए। और मैं पहले भी जीवित था, अभी भी जीवित हूं, और भविष्य में भी जीवित रहूंगा। क्या समझे? आप लोग स्वामी राम तीर्थ का नाम सुने होंगे। स्वामी राम तीर्थ बड़े ही उच्च कोटि के महापुरुष थे। वे कहीं भी जाते थे और लोग जब उनसे पूछते थे कि आपका क्या नाम है, वे कहते थे राम बादशाह। क्या नाम बताते थे? राम बादशाह। जापान गए, जापान में उनका बहुत सुंदर प्रवचन हुआ, जापानी लोग बहुत प्रभावित हुए। वहां से उनको अमेरिका आना था। किनको? स्वामी राम तीर्थ को अमेरिका आए। अमेरिका
कि जहाज से जैसे उतरे तो एक अंग्रेज अफसर ने इनसे पूछा, आपका क्या नाम है? उन्होंने कहा, राम बादशाह। तो कहते हैं, आप के पास कितने डॉलर हैं? तो वे कहते हैं, कुछ भी नहीं। तो अंग्रेज अफसर कहते हैं, अमेरिका जैसा महंगा कीमती शहर में आप कैसे ठहरेंगे? जब आपके पास कुछ भी डॉलर नहीं है तो ठहरेंगे कैसे? तो स्वामी राम तीर्थ कहते, मैं ठहरूंगा, अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। नहीं, आप नहीं ठहर सकते हैं यहां। जब आपके पास कुछ भी डॉलर नहीं है फिर यहां कैसे ठहर सकते? जाइए। लेकिन नहीं, मैं ठहरूंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। इतने में एक व्यक्ति वहां आते हैं और उस अंग्रेज अफसर से कहते हैं, ऑफिसर, स्वामी जी जितने दिनों तक रहेंगे यह मेरे घर पे रहेंगे और जितना इनका खर्च होगा रहने का वह मैं बियर करूंगा, उसका पूरा भार मैं वहन करूंगा, और तुमको कितना डॉलर चाहिए यह बोलो, मैं देने के लिए तैयार। वहीं पर स्वामी राम तीर्थ जी ने कहा, उस अंग्रेज अफसर से, देख लिया, अरे खजाना खुद राजा के पास नहीं होता है, राजा के खजांची के पास होता है, और यह रहा मेरा खजांची, अब जितना खजाना लेना है इससे ले लो। वह अमेरिकन स्वामी राम तीर्थ को अपने घर लेकर गया और कहा, स्वामी जी आपका ज्ञान, आपकी विद्या को इतना तेज है, इतना सर्वत्र फैला हुआ है, मैं चाहता हूं कि इसका विज्ञापन कराऊं, आपके इस ज्ञान का मैं पूरे अमेरिका में प्रचार करना चाहता हूं। तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि नहीं, यहाँ के प्रचारक, अमेरिका के प्रचारक यहाँ के बड़े बड़े डॉक्टर होंगे, इसलिए जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं सभी डॉक्टरों को यहाँ बुलाओ। वह अमेरिकन जो था, जितने बड़े बड़े डॉक्टर थे सबको बुलाया अपने घर। जब सब डॉक्टर आ गए तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि मैं लेटता हूं और मुझे जांच करके बतलाओ कि मैं जिंदा हूं कि मुर्दा हूं। स्वामी राम तीर्थ लेट गए और योगिक क्रिया के द्वारा वे पिंड से ब्रह्मांड में चले गए। जब डॉक्टरों ने उनका नब्ज चेक किया तो गति बंद थी। जब हार्ट चेक किया तो दिल में धड़कन ही नहीं हो रहा था। सभी डॉक्टरों ने कहा यह तो डेथ हो चुका है, मर गया, मर गया। सभी डॉक्टरों ने चेक किया, सभी ने कहा यह मर गया। स्वामी राम तीर्थ 1 घंटा के बाद उठ करके खड़े हो गए और कहे कि देखो यही भारत की विद्या है। अरे मैं पहले भी जिंदा था, अभी भी जिंदा हूं और भविष्य में भी जिंदा रहूंगा, और यह शरीर पहले भी मरा हुआ था, अभी भी मरा हुआ और बाद में भी मरा हुआ रहेगा। यही भारत की विद्या है। तो हम लोग कहते हैं मर गया, तो जब मर गया तो फिर श्राद्ध क्यों? तब ख्याल में आता है कि नहीं, हमारे बाबूजी का या हमारे दादाजी का या जिनका शरीर छूट गया तो जीव निकल गया, तो मरा कहां? तो फिर क्यों कहते हैं मर गया? वह मरा नहीं, जीवात्मा उस शरीर से बाहर निकल गया और यह शरीर मर गया, तब ना श्राद्ध करते हैं। तो वह जो जीवात्मा निकल गया, जो आत्मा निकल गया, जो इस शरीर के भीतर में रहता था, यह आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, ये 3 जड़ शरीर और रहता है। और इसी जड़ शरीर के साथ जीव जो है अपने किए हुए कर्मों का फल सूक्ष्म शरीर के साथ में भोग करता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा पूरा कल्याण हो जाए, हमको दुख में नहीं जाना पड़े, नरक में नहीं जाना पड़े, तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो यह जो जीवात्मा है उस परमात्मा का अंश है।
जिस परमात्मा की हमें भक्ति करनी है उस परमात्मा का अंश है यह आत्मा। हम ऐसा क्या काम करें इस शरीर में रहते हुए कि यह आत्मा उस परमात्मा में जाकर के मिल जाए। हम ऐसा क्या काम करें, उसी काम का नाम है ईश्वर की भक्ति। बस यही बात समझिए। अगर इसके लिए आप काम करते हैं कि यह आत्मा उस परमात्मा में जाके मिल जाए तो सही में आप ईश्वर की भक्ति करते हैं। लेकिन अगर आप इसके लिए काम नहीं करते हैं तो आप ईश्वर की भक्ति नहीं बल्कि संसार की संपदा पाने के लिए आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भक्ति नहीं करते। भक्ति नहीं करते। संत कबीर साहब ने कहा, अजब हैरान हूं भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं, ना कोई वस्तु ही है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। करूं किस तोर अवगाहन तू मौजूद है हर जहां में, निरादर है तुझको बुलाने में अगर घंटी बजाऊं मैं। तुम ही हो मूर्तियों में, तुम ही व्यापक हो फूलों में, भला भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं। लगाना भोग क्या तुमको ये भी अपमान करना है, जो सारे जग को खिलाता है उसको कैसे खिलाऊं मैं। तुम्हारी रोशनी से रोशन है सूर्य चांद और सितारे, महा अंधेर है अगर तुमको दीपक दिखलाऊं मैं। न बाहें है न गर्दन है न सीना है न पेशानी, तू है निर्लेप नारायण स्वामी, तुझे कहां चंदन लगाऊं मैं। कैसे उसकी भक्ति करेंगे वह जो परमात्मा है, कैसे उसकी सेवा करेंगे। ऐसी दीवानी दुनिया रे भक्ति भाव नहीं बूझे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा हम पे कृपा कीजिए जी, कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई रीझे जी, सांचे का कोई ग्राहक नहीं झूठे जगतपति थे जी, कहे कबीर सुनो भाई साधो इन अंधों को क्या कीजिए। तो हम परमात्मा से अगर कुछ मांगना है तो परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लें। तो कैसे मांगेंगे, जब ये प्रकट होंगे तब ना, और जब प्रकट ही नहीं होंगे तो कैसे मांगेंगे। तो पहले परमात्मा को प्रकट न करना पड़ेगा तब ना। जैसे कोई बहुत तप कर रहे हैं, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तब ना उनसे मांगेंगे जो भी मांगना होगा। तो प्रभु से कुछ मांगना है तो पहले प्रभु को प्रकट करना पड़ेगा। तो परमात्मा कैसे प्रकट होंगे, तब ना हम उनसे उन्हीं को मांग लेंगे। तो इसी के लिए है भक्ति, और उसको प्रकट करने के लिए भक्ति। कैसी भक्ति, तो हमारे परमाराध्य ने कहा इस जीवात्मा के ऊपर में 3 पर्दा है। पहला पर्दा अंधकार का, दूसरा पर्दा प्रकाश का, और तीसरा पर्दा शब्द का। जिस दिन ये तीनों पर्दा उतर जाएगा, तीनों पर्दे से हम बाहर निकल जाएंगे, तीनों पर्दों को जिस दिन हम पार कर जाएंगे उसी दिन परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। और जिस काम को करने से ये तीनों पर्दा उतरेगा, जिस काम को करने से इन तीनों आवरणों से हम पार हो जाएंगे, तीनों आवरणों को हम पार करेंगे, उसी काम का नाम है भक्ति। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा इसके लिए काम क्या है, मतलब भक्ति क्या है, इसी काम को भक्ति कहा गया। तो वह काम क्या है जिसको भक्ति कहा गया, तो वह काम है मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। यही परमात्मा की सही भक्ति, यही काम करना पड़ेगा। यह हुआ ईश्वर की भक्ति। तो इसके लिए मानस जप करना पड़ेगा, मानस ध्यान करना पड़ेगा,
दृष्टि साधन करनी पड़ेगी और नदानुसंधान की साधना करनी पड़ेगी। जो यह काम करता है तो सचमुच में वह ईश्वर की भक्ति करता है, जो यह काम नहीं करता है वह ईश्वर की भक्ति नहीं बल्कि संसार की संपदा को पाने के लिए वह नाना प्रकार के तीर्थों को, नाना प्रकार के व्रतों को, नाना प्रकार की उपासनाओं को, नाना प्रकार के ब्राह्य आडंबर में वह पड़ा हुआ है। और यह काम अगर वह करता है तो ईश्वर की भक्ति करता है। और अगर कोई नहीं करता है और सुनते सुनते ज्ञान हो गया इस सत्संग में और वह सोचे कि नहीं बाबा कहे हैं अब हम भी यह काम करेंगे, चेतना जग गई उसकी सुनते सुनते, और उसके मन में हो जाए कि हम भी यह काम करेंगे, मतलब हम भी ईश्वर के भक्त बनेंगे, हम भी ईश्वर की भक्ति करेंगे। जब यह चेतना उसकी जग जाएगी, यह काम करेंगे कैसे, तब याद आएगा इसके लिए हमको गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी। देखिए लोग कैसे आगे बढ़ता है। यह ज्ञान कहाँ मिलेगा, तो गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। अब देखिए सत्संग में ज्ञान हुआ, इसके लिए भजन भेद लेना पड़ेगा। जो भजन भेद लेगा वही तो मानस जप करेगा, वही मानस ध्यान करेगा, वही दृष्टि साधन करेगा, वही नदानुसंधान की साधना करेगा। अब देखिए सत्संग का कैसा प्रभाव पड़ा कि वह तुरंत गुरु से जाकर के जुट गए, गुरु से भजन भेद ले लिया। बाबा कुछ नहीं, अब हम मांस मछली नहीं खाएंगे। कैसा वैराग्य जगा उसको, सब खाना पीना बंद कर दिया। हम ईश्वर का भक्त बनेंगे, हम ईश्वर की भक्ति करेंगे, सब कुछ बंद कर दिया, एकदम साफ बंद। खाने पीने वाला राक्षस प्रवृत्ति का जो था वह भी सुधर गया। क्यों, हम भी इस ज्ञान को लेंगे, यह ब्रह्म विद्या हम भी लेंगे। और ज्ञान लेकर के वह जुट गया भक्ति में, वह भक्ति करने लगा, मानस जप करने लगा, मानस ध्यान करने लगा, दृष्टि साधना करने लगा। देखिए अब क्या होगा, उसके अंदर में ज्ञान का विकास होगा, उसका ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जाएगा, ज्ञान का उपार्जन होगा, ज्ञान की बढ़ोतरी होगी, उसका ज्ञान परिमार्जित हो जाएगा। और वही मानव एक दिन भक्ति करते करते तीनों आवरणों को पार कर जाएगा। वह परमात्मा को अपने भीतर में प्रकट कर लेगा, और प्रकट नहीं करेगा, देखेगा अरे जैसा परमात्मा का स्वरूप है, फिर अपनी ओर देखेगा, कहेगा वैसा मेरा भी स्वरूप। मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो स्वरूप परमात्मा का वही स्वरूप मेरा। संत कबीर साहब ने क्या कहा, स्वरूप अखंडित व्यापी चेतनस्य चेतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य, बढ़ते बड़ा छोड़ते छोटा मीहिते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं वह दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाम चश्म सो नजरी न आवे खोजू रूह के नैना, चुन चगुन वजुद न मानु ते सुरा नमुना ऐना, जैसे ऐना सब दर्शावे, जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ भेष बनावे, जो अनुमान करे साहब का सो साहब दर्शावे। जाही रूह अल्लाह के भीतर ते ही भीतर के ठाई, अरूप अरूप हमारी आस है हम तो दुनहु के साईं। जो कोई रूह आपने देखा सो परमार्थ होते, जिसने अपनी आत्मा को देखा उसी ने परमात्मा को देखा। कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब का दिल देखा, कोई अंतर नहीं। तो यह तुरंत नहीं होगा, भक्ति करते करते जब भक्ति के परम प्रकाष्ठा को हम प्राप्त करेंगे तब यह होगा, तुरंत नहीं होगा। लेकिन यही संस्कार दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जाएगा। जो इस काम में लग जाएगा, इस काम में ईश्वर की भक्ति में, कभी भी मनुष्य शरीर के अलावा कोई दूसरा जोनी में वह नहीं जाएगा। जो इस काम में लग जाएगा, कभी भी मनुष्य शरीर के अलावा कोई दूसरा योनि में नहीं जाएगा। अब पूछेंगे बाबा वह स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा, इसका भी खुलासा होना चाहिए। न तो वह स्वर्ग जाएगा और न तो वह नरक जाएगा, तब कहां जाएगा? और नहीं उसको मोक्ष मिलेगा, तब कहां जाएगा? न नरक गया न स्वर्ग गया, मोक्ष भी नहीं मिला।
जो नित्य प्रतिदिन ध्यान करेगा, नित्य प्रतिदिन सत्संग करेगा, जो एक निष्ठ होकर के ईश्वर की भक्ति करेगा, जब उसका शरीर छूटेगा तो उसको लेने के लिए न जमदूत आएगा न स्वर्गदूत आएगा, उसको लेने के लिए साक्षात गुरु महाराज आए, साक्षात गुरु महाराज आए, और उसको लेके अपने धाम में जाते हैं गुरु महाराज, अपने धाम में। इसको खूब याद रखिए। और फिर उसको मनुष्य का शरीर देते हैं गुरु महाराज, मनुष्य का शरीर देते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति का जो संस्कार है उस जीव में पड़ गया है, उसका संस्कार प्रबल हो गया है, इसीलिए दूसरा जोनी उस संस्कार को संभालने योग्य नहीं है। ईश्वर का भक्ति का संस्कार ऐसा पड़ जाएगा जीव के ऊपर में, ऐसा छाप पड़ जाएगा कि उस जीवात्मा को मनुष्य शरीर के अलावा कभी दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। और बार बार मनुष्य का शरीर मिलते मिलते भक्ति करते करते एक न एक दिन किसी जन्म में वह मुक्ति को अवश्य प्राप्त कर लेगा। मतलब यह जीव जहां से आया था वहां समा जाएगा, अंश अपने अंशी में जाके मिल जाएगा, ईश्वर की भक्ति पूर्ण हो जाएगी, श्री सद्गुरु महाराज जीव का कल्याण हो जाएगा। तो कहने के लिए बहुत बात है, तो हम यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में रखें। हमारे सतीश बाबू बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं और इनकी जो अर्धांगिनी है बड़ी ही धर्मशिला है। मैंने देखा है इन दोनों के अंदर में गुरु महाराज के प्रति इतना प्रेम है, इतनी श्रद्धा है, और जब भी कोई ऐसा अवसर होता है ये दान पुण्य में भी पीछे नहीं रहते, बहुत योगदान है इनका। जहां तक होता है, जहां तक इनकी शक्ति होती है वहां तक भक्ति करते हैं। और जरा सा भी मैंने अहंकार नाम का बीज नहीं देखा। ये अहंकार किसको कहा जाता है? कभी भी नहीं। और ऐसे सज्जन लोग इस धरती पर बहुत कम होते हैं, नहीं तो किसी को अगर धन होता है तो वो उधियाने लगते। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि धन नहीं रहे तो जलते रहो दूसरे के देख कर। गुरु महाराज कहा करते थे धन नहीं है तो जलते रहो दूसरे के धन को देख करके, और जब धन हो गया तो भूत के तरह नाचते रहो। जब धन हो गया तो भूत के तरह नाचते रहो, मतलब त्राण नहीं है, शांति नहीं है। धन नहीं था तो भी शांति नहीं, और धन हो गया तो भी शांति नहीं। गुरु महाराज कभी कभी ये बात मिलाते हैं तो बिल्कुल सत्य लगता है, बिल्कुल सत्य लगता है। इसीलिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सतीश बाबू इतना शुभ कर्म, इतना सुंदर यज्ञ किए, इस दुकान के उद्घाटन पर इनका दुकान बहुत तेजी से प्रगति करे, आशीर्वाद देता हूँ। और इन लोगों के मन में गुरु की भक्ति जो है वह प्रबल हो, बराबर यहाँ सत्संग होता रहे। और आप लोग जो इतना कीमती समय निकाल करके आए हैं, आप लोगों पर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे। आप लोगों को आशीर्वाद है, आप लोगों के जीवन के जो कष्ट है गुरुदेव उसका हरण करें, ज्ञान साधना में आपकी उन्नति हो, और जो भी मन में कामना हो गुरु महाराज पूरा करें। बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।